Hello everyone, welcome to Exam Dost, and again we are back with the GATE 2024 IN branch question, and this is another question that is asked in the 2024 IN branch. Okay, again ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन का फ्लेवर है तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए तो है ही, और बाकी इसी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी वो एक आइडिया देख सकते हैं। हमें केवल आउटपुट से मतलब है, आउटपुट कितना निकलता है, उसके बाद पीएमएमसी का मतलब है सीधा इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए ही, मतलब प्रॉपरली इंपोर्टेंट, ठीक है। लेकिन हम वी आउट तक निकाले तो वी आउट तक तो हमारे लिए भी इंपोर्टेंट है, ईसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, ठीक है। तो ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इन द फिगर शोन स्विच इज SW is a switch whose position changes from 1 to 0। ये पोजीशन है स्विच की 1 और 0, इन दोनों स्विच पोजीशन पर ये टॉगल कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। When VC changes from logic high to low and vice versa। अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो VC है ना, इस कंप्यूटर का आउटपुट अगर ये हाई से लो जाता है तो ये वाला स्विच हाई से लो चला जाता है। देखो स्विच पोजीशन चेंजेस फ्रॉम हाई टू लो 1 to 0 व्हेन VC चेंजेस फ्रॉम हाई टू लो एंड वाइस वर्सा। मतलब ये है कि अगर VC की वैल्यू हाई होगी तो स्विच 1 पर कनेक्टेड रहेगा, और जब VC की वैल्यू लो होगी तो स्विच 0 पर कनेक्ट हो जाएगा। मीनिंग इज दैट द आउटपुट ऑफ दिस लोअर कंपेरेटर इज कंट्रोलिंग दिस स्विच। इस स्विच की पोजीशन को कंट्रोल कर रहा है कि स्विच आइदर 1 से कनेक्ट हो जाए या 0 से कनेक्ट हो जाए। तो एक कंट्रोल्ड स्विच है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो कि कंट्रोल्ड हो रहा है थ्रू दिस कंपेरेटर आउटपुट। द बैंडविड्थ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट मूवमेंट कॉइल जो होती है पीएमसी, मैग्नेट मूवमेंट कॉइल टाइप वोल्ट मीटर इज 1 हर्ट्ज। इसकी बैंडविड्थ 1 हर्ट्ज गिवन है। इफ वी सेंस, यहां पर दो सिग्नल लगे हुए हैं, वी सेंस एंड वी रेफरेंस। वी सेंस इज 2 sin 4000 pi t volt and V reference is 4 sin 2000 pi t volt। The voltmeter reading is, इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, फॉरगेट अबाउट दैट। सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि ये वी आउट क्या होगा। क्या हम इस सिग्नल को निकाल सकते हैं, वी आउट क्या वेवफॉर्म होगी वी आउट की, क्या हम वो निकाल सकते हैं, देखते हैं। चलो सबसे पहले देखो कि जो वी सेंस है, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इस वी सेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये जो वी सेंस है, ये जो सिग्नल है, ये क्या है, वी सेंस 4000 पाई टी वाला सिग्नल है। 4000 पाई टी का मतलब है ओमेगा कितना है इसका, 4000 पाई। अगर मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो 2000 आएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2000 हर्ट्ज। और रेफरेंस वाले सिग्नल की बात करूं मैं, तो रेफरेंस वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेफरेंस सिग्नल है 2000 पाई टी, 2000 पाई उसकी ओमेगा है, 2 पाई से डिवाइड करूं मैं तो 1000 आएगा, 1000 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। आपका टाइम सेव करने के लिए मैं वेवफॉर्म बना के आया हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लॉजिक केवल इतना था कि अगर VC हाई होगा तो ये स्विच 1 से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली V सेंस के बराबर हो जाएगा डायरेक्टली। और जब ये स्विच 0 से कनेक्ट होगा, कब कनेक्ट होगा, जब VC लो हो। जैसे ही 0 से कनेक्टेड होगा तो ये आउटपुट क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, इस V सेंस का इन्वर्टेड वर्जन -1 गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो अगर मैं इसको Vx नाम दे दूं तो ये Vx है क्या, V सेंस मल्टीप्लाई बाई -1, तो Vx है कितना, -V सेंस। इसका मतलब क्या है भैया, V आउट स्विच अगर 1 पर कनेक्टेड होगा तो V आउट V सेंस के बराबर होगा। स्विच अगर इस 0 वाली पोजीशन पर कनेक्ट होगा तो V आउट Vx के बराबर होगा। Vx इज नथिंग बट -V सेंस, मतलब V आउट या तो V सेंस के बराबर होगा या -V सेंस के बराबर होगा, डिपेंडिंग ऑन VC क्या चल रहा है। VC कैसे आएगा, ये कंपेरेटर आपका कंपेरेटर है, और जिसका कंपेरिजन 0 से हो रहा है रेफरेंस वोल्टेज का, जो भी रेफरेंस सिग्नल है उसको ड्रॉ करो, उसका कंपेरिजन 0 से करके आप कंपेरेटर का आउटपुट निकालो। भी रेफरेंस लगाया आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। अगर भी रेफरेंस 0 से ज्यादा होगा तो BC प्लस V सेट होगा या हाई होगा, और अगर भी रेफरेंस 0 से कम होगा, 0 अगर ज्यादा है तो -V सेट आएगा। BC का आंसर ये चलने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये मेरा भी रेफरेंस है 4 sin 2000 पाई टी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। ये सिग्नल चल रहा है 1000 हर्ट्ज है, सॉरी। अब देखो ये भी रेफरेंस जो है वो नॉन इन्वर्टिंग पर लगा है ओपैम्प के, इन्वर्टिंग पर ग्राउंड है, कंपेरिजन करना है उससे। अब देखो इस पोर्शन में यहां से लेकर यहां तक भी रेफरेंस इज ग्रेटर देन 0, आउटपुट इज प्लस V सेट, दैट इज हाई, BC इज हाई। यहां पर ये 0 से कम है भी रेफरेंस, तो 0 से कम है, इन्वर्टिंग ज्यादा है तो आउटपुट -V सेट, तो प्लस हाई लो, ठीक है। आप खुद सोचो इस सिग्नल की जो ये रेक्टेंगुलर पल्स आ रही है VC पर, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो ये भी तभी रिपीट कर रहा है जब हमारा ओरिजिनल सिग्नल भी रेफरेंस रिपीट कर रहा है। देखो भी रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये
इसके बाद इट सेल्फ रिपीट हो रहा है। सेम वे में सिग्नल हाई लो और फिर दोबारा हाई कब रिपीट हो रहा है, वो इसी पोजीशन पर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी 1000 हर्ट्ज। तो वी रेफरेंस 1000 हर्ट्ज है, तो वीसी भी 1000 हर्ट्ज की सिग्नल है, ठीक है, वीसी आ गया। अब वी सेंस की बात करता हूं, वी सेंस को इंडिपेंडेंटली ड्रॉ करता हूं। वी सेंस क्या गिवन है 2 sin 4000 पाई टी, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2000 हर्ट्ज। अब देखो अगर ये वी रेफरेंस बनाया आपने, वी रेफरेंस की 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और वी सेंस की 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या डबल है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब जिस ड्यूरेशन में ये 4 sin 2000 पाई टी जो कि +4 -4 +4 जो चल रहा है, जितनी एक साइकिल कंप्लीट करता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज है, तो ये 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, मतलब डबल फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये सिग्नल था यहां से लेकर यहां तक, इस ड्यूरेशन में इसकी 2 साइकिल कंप्लीट करा दी मैंने। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल, 2 साइकिल, 1 साइकिल 2 साइकिल, इसका मतलब मैंने ये ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो जब इसकी हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही थी, उसमें उसकी फुल साइकिल कंप्लीट हो गई, किसकी, वी सेंस की, ठीक है। तो वो 2 sin 4000 पाई टी का सिग्नल बना दिया। अब देखो वी सेंस के बाद मैंने निकाला वी एक्स, क्योंकि मुझे वी एक्स भी निकालना है, क्योंकि वी एक्स माइनस वी सेंस के बराबर है, तो मैंने उसको भी ड्रॉ कर लिया जस्ट समझने के लिए। तो वी एक्स माइनस वी सेंस के बराबर है, इसका रेप्लिका ड्रॉ कर लिया मैंने। अब देखते हैं आउटपुट को। आउटपुट क्या बोल रहा है? आउटपुट बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर बीसी हाई है तो स्विच लॉजिक 1 पर, इस पर स्विच पोजीशन 1 पर है, वी आउट किसके बराबर होगा, वी सेंस के। सो वी आउट विल बी इक्वल टू वी सेंस व्हेन वीसी इज हाई। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये हाई पर है, बीसी की वैल्यू हाई है, तो ये स्विच 1 पोजीशन पर है। हाई से अगर लो जाती है बीसी की वैल्यू, तो ये स्विच अपनी पोजीशन चेंज कर देता है 1 से 0 पर। इसका मतलब 1 से 0 मतलब वी आउट की वैल्यू वी एक्स के बराबर, दैट इज माइनस वी सेंस के बराबर। इसका मतलब क्या है कि अब हमें देखना है ये, देखो तो यहां पर मेरा बीसी हाई है, इस पोर्शन में हाई है, यहां पर बीसी हाई है, हाई के लिए क्या चलेगा, इस पोर्शन में चल रहा हूं मैं, वी आउट इक्वल टू वी सेंस, वी आउट इक्वल टू वी सेंस, क्योंकि हाई मतलब उससे कनेक्ट, तो वी आउट इक्वल टू वी सेंस। वी सेंस ये है ना, तो ये वाला पोर्शन उठा के यहां ड्रॉ कर दिया सेम। नेक्स्ट, अब इस पोर्शन में चलता हूं, यहां पर बीसी की वैल्यू लो है, व्हेन बीसी इज लो, बीसी लो है तो स्विच 0 पोजीशन पर आ जाएगा। स्विच 0 पोजीशन पर आएगा तो वी आउट की वैल्यू वी एक्स के बराबर होगी, जो कि माइनस वी सेंस है। वी आउट वी एक्स के बराबर, तो यहां पर देखो वी आउट की वैल्यू वी एक्स के बराबर, वी एक्स जैसा बनाया ना वैसा बना दो। वी एक्स ये बनाया ना यहां से लेकर ये तो ये बना दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन हाई, यही सिलसिला जारी रहेगा। तो मतलब ये वेवफॉर्म ऐसे आई, एक साइन सिग्नल, फिर उसका बाद उसका रेप्लिका, फिर साइन सिग्नल उसका रेप्लिका, साइन सिग्नल उसका रेप्लिका। तो आउटपुट या तो बी सेंस आ रहा है या माइनस बी सेंस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये अगेन 2 sin ओमेगा टी है, ये भी 2 sin ओमेगा टी है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो सिग्नल है आउटपुट सिग्नल, इसकी रिपीटिंग सिग्नल क्या है, रिपीटिंग वाली बात क्या है, यहां तक, यहां से देखो यहां तक ये गया है, फिर ये गया है, फिर उसके बाद वही चीज रिपीट हुई है, हाई लो फिर लो लो फिर हाई। जैसे देखो हाई लो फिर लो और हाई, अगेन पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, फिर नेगेटिव आएगी फिर पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये इसका रिपीटिंग टाइम है। रिपीटिंग टाइम है इसका मतलब आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी देखो तो ये फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, तो 1000 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बात। अब बात करते हैं कि ये आउटपुट वेवफॉर्म आ गई आपकी, ये आउटपुट वेवफॉर्म कहां आ रही है, यहां पर लगा है पीएमएमसी मीटर लगा हुआ, वोल्ट मीटर। पीएमएमसी जो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत, ठीक है, आई एम नॉट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड। तो ये एक एवरेज रीडिंग आपका मान लो एवरेज रीडिंग ले रहा है, ठीक है। अगर मैं एवरेज की बात करूं, दोनों सेंस में बात कर लूंगा मैं, ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं वो पीएमसी को डिटेल में पढ़ते हैं, वो उसके हीरो होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इसकी एवरेज वैल्यू की बात करूं तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, खुद सोचो ना, खुद सोचो। इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू, ये यहां से लेकर यहां तक, इस ड्यूरेशन में एवरेज 0, ये जो जैसा सिग्नल है वैसा ही है। तो जितना पॉजिटिव पोर्शन आ रहा है साइकिल का उतना ही नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 0। तो वी आउट की जो एवरेज वैल्यू है वो 0 वोल्ट। तो अगर पीएमसी एवरेज वैल्यू को रीड कर रहा है तो आंसर आपका 0 वोल्ट हो गया वहां से भी। अब मैं बैंडविड्थ के साथ चलता हूं, पीएमएमसी की बैंडविड्थ कितनी गिवन थी, 1 हर्ट्ज। इस जो मैग्नेटिक मूवमेंट कॉइल वाला जो पीएमसी मीटर है उसकी बैंडविड्थ गिवन है 1 हर्ट्ज। तो बैंडविड्थ गिवन है भाई साहब किसकी, बैंडविड्थ ऑफ पीएमएमसी कितनी गिवन है, 1 हर्ट्ज। मतलब 1 हर्ट्ज के रेंज के सिग्नल होगा, उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, उसको मेजर कर रहा होगा। अब हमारे सिग्नल की कितनी है, वी आउट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वी आउट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वी आउट की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आई, एफ फंडामेंटल कितनी है, 1000 हर्ट्ज।
1000 हर्ट्ज मतलब 1 किलो हर्ट्ज। अब ये 1 किलो हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है, अब ये 1 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है भी आउट, तो डेफिनेटली पीएमसी जो रीड करना चाहता है उसकी बैंडविड्थ ही 1 हर्ट्ज है, तो उसे मेजर कैसे करेगा, तो अगेन इसकी बैंडविड्थ से बाहर चला गया सिग्नल, तो वैसे ही उसको मेजर नहीं कर पाएगा, तो वैसे आंसर जीरो। तो हर तरीके से देखें हम, अगर वो एवरेज को रीड कर रहा है तब भी आपका आंसर जीरो। ठीक है, और बात करते हैं हम। ठीक है, अगर आप और भी आरएमएस के फॉर्म में जाने की कोशिश करें तो आप वो भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप बैंडविड्थ से देखें, आप सीधे बैंडविड्थ से बाहर हो गया, आंसर जीरो। तो आईआईटी ने भी आंसर जीरो दिया था। सो भी आउट का आंसर क्या आ जाएगा, रीडिंग पूछा था ना उसने, भी आउट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि एवरेज वैल्यू जीरो है। नेक्स्ट बात करें हम कि बैंडविड्थ के हिसाब से, तो बैंडविड्थ 1 हर्ट्ज थी और बैंडविड्थ से बाहर का सिग्नल है आपका, तो बैंडविड्थ से आउटसाइड का सिग्नल है, मतलब उसके लिए वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा पीएमसी मीटर, तो अपन को फिर भी आउट का आंसर क्या दिखने वाला है, उस पीएमसी की रीडिंग क्या होगी, जीरो होगी डेफिनेटली। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट में आपको कोई ऊंच नीच भी लगे, बिकॉज मैं पीएमसी का कोई वो तो हूँ नहीं बहुत बड़ा भारी भरकम नॉलेज रखने वाला, आई हैव द नॉलेज ऑफ ओपैम्प, वेवफॉर्म, ये सब चीजें ड्रॉ करने वाली, नॉलेज इज ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है, फॉर गिव द मिस्टेक इफ एनीथिंग इसमें अगर पीएमसी के रिगार्डिंग हो। ठीक है, तो इसमें मेरा फ्लेवर ये था, ये देने का इन्फॉर्मेशन था मेरा बच्चों को कि जो ईसी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं वो अगर इंस्ट्रूमेंटेशन में बैठते हैं तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, जैसे वो यहाँ पर अराइव कर गए, उनको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए पीएमसी का कि ये आंसर आता है, तो आप आराम से आंसर कर सकते हो और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आप अच्छी रैंक लेकर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है गेट की, गेट 2025 2026 की सब लोग, तो आप एग्जाम दोस्त पर सारे कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। 3 जून से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपीरियंस टीचर्स का गाइडेंस मिलने वाला है। एक्सपीरियंस टीचर की बात करूं तो इसमें मैं हूं, अंकित गोयल सर हैं, भीमा शंकर सर हैं, साकेत वर्मा सर हैं, इतने बेहतरीन टीचर्स का आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है जिनका एक्सपीरियंस 9 to 10 ईयर एटलीस्ट है, मेरा ही है भैया इतना, तो 9 ईयर्स लगभग। ठीक है, एक्सपीरियंस, और मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं भीमा शंकर सर, तो डेफिनेटली इतना आपको एक्सपीरियंस वाले टीचर्स के अंदर गाइडेंस मिलने वाला, नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल, ईडीसी एनालॉग सिग्नल, ईएफटी कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली आप खुद सोच सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ बनाने वाले टीचर हैं, तो उनके अंडर अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उनका जो एक्सपीरियंस है, रिच एक्सपीरियंस फॉर दिस एग्जामिनेशन, वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके, वो भी इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड कर सके। थैंक यू, बाय बाय।